जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोगों ने 7.3 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक, शायद 5 तक कर लिए थे। अब हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ने वाले हैं। देखिए, 5 ये हो गया और ये 6। तो ये देखिए है क्या, साइन एक्स साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। इसके पिछले वाले वीडियो पे हम लोगों ने पढ़ा था साइन की जगह क्या था, कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x। तो सेम पैटर्न पर इसको भी करना है। तो मैं ये करता हूं, उस पे आप जहां से इसको तोड़ना था वहां तक मैं इसको करवाए दे रहा हूं। कैसे? सबसे पहले काम था कि आप दो को एक साथ रखें और 1/2 से, देखो जो हमें फार्मूला मालूम होता है वो कैसा होता है, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये फार्मूले होते थे चारों। ठीक है, जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, या फिर जब दोनों साइन होते थे तो फार्मूला क्या लगता था, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। बोलो, इतना तो याद होगा आपको। तो हमें इसी फार्मूले का यूज करना है। यहां दोनों क्या है, साइन। अब दोनों अगर साइन हैं लेकिन हमें दो नहीं दिख रहा, साइन एक्स इंटू साइन वाई तो लिखा है, लेकिन हमें जरूरत किसकी बच्चों, दो की। तो हम क्या करवा रहे हैं, 2 से यहां गुणा किए दे रहे हैं, 2 से क्या करवा रहे हैं, गुणा। कलर मैं चेंज कर लेता हूं एक बार। ठीक है, देखो यहां कितने से गुणा हो जाएगा, 2 से। 2 से गुणा करवाया है तो 2 से क्या देना पड़ेगा, भाग। 2 से अगर गुणा करवाया हमने तो 2 से क्या देना पड़ेगा बच्चों, भाग। तो 1/2, 2। बाकी जो लिखा उसको लिख देते हैं। क्या लिखा है, साइन एक्स इंटू साइन 2x। इसको एक साथ रख लेते हैं और साइन 3x को अलग कर देते हैं, इंटू dx। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? मैंने सिर्फ क्या करवाया, 2 से गुणा किया और 2 से क्या दे दिया, भाग दे दिया। 2 से गुणा और 2 से भाग। आगे क्या होगा, 1/2 तो उसी तरह रहेगा। ठीक है, अब जो ये लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, इसमें फार्मूला लग जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह बच्चों कितना है, यक्स है, और वाई की जगह कितना है, यहां यक्स है तो यहां यक्स है, यहां वाई है तो यहां 2x है। तो कॉस एक्स माइनस वाई, यानी कॉस एक्स माइनस वाई की जगह कितना है, 2x। यहां क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई यानी 2x, और इसके बाद क्या, dx। 1/2 समाकलन। कॉस यक्स में 2x अगर घटा दिया गया, अभी देखो कुछ रह गया था, क्या, साइन 3x इंटू dx। अब कॉस यक्स माइनस 2x, यहां 1x लिखा, यहां 2x लिखा है, 1x में 2x घटाएंगे, 1x बच जाएगा, तो ये कॉस यक्स आएगा। आपके दिमाग में चलेगा सर यक्स माइनस 2x है, तो जब घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। काफी बार बता चुके हैं, कॉस और सेक दोनों माइनस खा जाते हैं। खा जाने का मतलब समझ गए, ये इन पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये माइनस इनके अंदर अगर बाहर इसमें लाएंगे बाहर, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस। फिर क्या लिख देंगे, माइनस। ये x प्लस 2x तो क्या हो जाएगा, cos 3x। क्या हो जाएगा बच्चों, cos 3x। ठीक है,
बाहर क्या चल रहा था, साइन 3x इंटू डी एक्स। ये फार्मूला यहां पर लगाया हमने, जहां फार्मूला लगाया इसको वहीं छोड़ आते हैं ना। ये यहां पर हमने ये फार्मूला यूज किया। आगे ये तो 1/2 ही रहेगा, 1/2। अब देखिए अंदर इसका गुणा करवा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन 3x, कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x, कॉस 3x साइन 3x और dx। अब इसका समाकलन करना है। आपको दिख रहा होगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहां 2 की जरूरत है, यहां भी 2 की जरूरत। फिर क्या करते हैं, ये 1/2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, समाकलन लगा देंगे। अब ये जो लिखा है कॉस एक्स इंटू साइन 3x, यहां क्या करवाते हैं बच्चों, 2 से गुणा। अगर मैंने 2 से गुणा करवाया है तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तो यहां लिख देते हैं 1/2, 2 से गुणा और 2 से भाग। ये माइनस, यहां भी क्या करवाते हैं, 1/2 से मैंने देखो भाग दे दिया, तो यहां अंदर 2 से क्या करवाना पड़ेगा, गुणा। 2 से गुणा और 2 से भाग, कॉस 3x इंटू साइन 3x। क्या ये बात समझ गए सभी लोग? चाहो तो अलग अलग यहां भी dx लगा लो, यहां भी dx लगा लो। अब ये आसान है, 2 cos x इंटू साइन वाई, 2 cos x इंटू साइन वाई। बताइए फार्मूला क्या होगा, साइन x प्लस वाई प्लस माइनस साइन x माइनस वाई। इनको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो x में 3x जाएगा, क्या बचेगा 2x, और x में 3x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। सेम फार्मूला यहां भी लगाना है, सेम चीजें। बताओ अब आप लोग कर लोगे? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, आप अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। छठवां देखिए, साइन 4x इंटू साइन 8x। सेम पिछले वाले की तरह है, जैसे पिछला वाला था, बोलो जैसे पिछला वाला था उसी तरह है। नहीं अब ये नहीं दूंगा आपको, मैं करवाए दे रहा हूं, ठीक है। आप बोलेंगे कैसे बात कर रहे हो, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x। क्या करवाएंगे बच्चों, सर 1/2 से गुणा करवा दीजिए, 1/2 से भाग दे दीजिए, और 2 से क्या करवा दीजिए गुणा, और dx। मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग, जैसे ही ऐसा किया ये फार्मूला बन गया। देखो ये 1/2 तो इससे आ जाएगा बाहर समाकलन से, समाकलन 2 साइन x इंटू साइन वाई क्या होता है, कॉस x माइनस वाई, यानी 4x माइनस 8x, क्योंकि x की जगह 4x और y की जगह कितना है 8x। तो कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई, यानी 4x प्लस 8x। बोलो बच्चों बात आई कि नहीं समझ में? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल आई, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, अब 1/2 तो वैसे रहने दीजिए। अब इसको देखिए ये क्या बच गया, 4 में 8 गए, तो बचेगा कॉस -4x। लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं तो आप
समझ ना पाए शायद। कॉस 4 + 8 12x इंटू डी एक्स 1/2 समाकलन। कॉस -4x, कॉस माइनस खा जाएगा तो ये 4x माइनस कॉस 12x और dx समाकलन कर दीजिए। 1/2 वैसे ही रहेगा बच्चों, 1/2 तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। चेंज किस में होगा? इसमें होगा सर। कॉस 4x है तो कॉस 4x का समाकलन करो, क्या हो जाएगा? कॉस का होता है सर साइन x, कॉस x का साइन x, x की जगह कितना है? 4x। जितना x का गुणांक हो उसको कहां लिख देते हैं बच्चों? बटे में, तो यहां बटे आ जाएगा। माइनस कॉस 12x है, क्या हो जाएगा? साइन 12x। जितना x का गुणांक है उसको बटे में लिख देंगे, 12 था, और प्लस का क्या लिख देंगे बच्चों? c। अंदर गुणा करवाएंगे इसका तो साइन 4x, ये तो उसी तरह रहेगा। नीचे देखो 4 दूनी 8 माइनस ऊपर साइन 12x और नीचे 12 दूनी 24 और प्लस का क्या? c। ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं? बताओ, कलर दिख रहा है कि नहीं सभी को? एक बार चेक कर लेता हूं। दिख तो रहा होगा वैसे। चलो मैं इसको वाइट कर देता हूं। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा दिखे। 7वां हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स। क्या कोई इशू आ रहा है वीडियो में? ब्लर हो जा रही क्या स्क्रीन? चल रहा है ऐसे? दिख रहा होगा सबको? चलिए 1 माइनस कॉस एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। अब यहां पर आपने फार्मूला पढ़ा था, याद करिए, और बहुत बार मैंने प्रयोग भी किया, आप भी जान रहे होंगे। 1 माइनस कॉस 2x, ये किसको लिखते थे? आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आई बात, मैं कह रहा हूं कॉस 2x का फार्मूला, कॉस 2x का कॉस के पदों में ये होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहां से बोलूं मुझे इसको इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी माइनस का 1 था, इधर क्या हो गया? प्लस का। ये देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है, यहां 1 प्लस कॉस 2x है, तो जब यहां 2 है तो यहां क्या? 2x है, तो यहां क्या आया बच्चों? x। यहां क्या आया? x। इनको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। जैसे यहां 2x है तो यहां x हो जाएगा, यहां 4x होता, यहां 2x आ जाता। लेकिन अगर यहां x ही हो, सिर्फ x, तो यहां क्या हो जाएगा? x का आधा करेंगे x/2, यानी यहां से हम ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसको क्या लिख देंगे? 2 कॉस स्क्वायर x/2। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? बस दो चीज माइंड में बैठा लो, अगर कॉस माइनस के साथ दिखे 1 माइनस कॉस तो 2 साइन स्क्वायर आएगा, अगर कॉस प्लस के साथ दिखे 1 प्लस तो क्या आएगा? कॉस। तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों? ये हो जाएगा, देखो 1 माइनस है तो यहां लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर, और जितना ये लिखा है इस एंगल का आधा यानी x/2। सेम काम नीचे 2, अब यहां प्लस वाला है तो क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर x/2। बात लगभग समझ में आ गई होगी हमें। ठीक है, अब ये देखो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर x/2
बटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। साइन बटे कॉस बच्चों क्या होता है? आप बोलेंगे सर टेन होता है, साइन बटे कॉस टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, अब ये टेन क्या होता है? टेन का क्या आप डायरेक्ट जानते हैं? नहीं, फिर कुछ तो करेंगे। तो क्या करते हैं, टेन को हमने सीखा था, आपको पता होगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये पढ़ा था हमने। यहां टेन स्क्वायर एक्स लाना है तो ये वन को इधर भेज दीजिए, तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहां एक्स बाई टू है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का वन इंटू डी एक्स। अब आसान हो गया समाकलन करना। कैसे? सेक स्क्वायर का अलग से कर दीजिए, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का अलग से समाकलन माइनस वन डी एक्स, वन का अलग से। चलिए ये फार्मूले तो आपने नोट कर लिए होंगे, रेज करते हैं यहां से। वहां आप चाहें तो जब पेपर दें तो वहां किस फार्मूले का किस स्टेप में यूज किया है ये आप वहां लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा है, कितना लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका समाकलन आप बोलेंगे टेन सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का टेन एक्स बाई टू, लेकिन जो एक्स के गुणे में हो, गुणांक हो, कॉफिशिएंट हो गुणे में, उसको बटे में लिखें। जैसे x बाई टू लिखा है, इसका मतलब है x गुणे एक बटे दो, तभी तो x बाई टू होगा, यानी x के गुणे में कितना लिखा है, एक बटे दो, तो ये एक बटे दो आ जाएगा बटे में। ठीक है, फिर क्या लिखा था, माइनस वन डी एक्स, तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष x, और अपने मन से क्या जोड़ देंगे, c। अब ये एक बटे दो है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, दो बटे एक, एक का कोई मतलब नहीं लिखने का, तो टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स और प्लस का सी। बताइए समझ में आ रही बातें? चलिए आगे, आठवां हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स। अलग अलग डिवाइड देने से कुछ नहीं होगा, कुछ होगा, कोई मतलब नहीं, दे भी नहीं पाओगे। क्या कॉस एक्स का कोई फार्मूला लगा के कुछ हो सकता है? बताओ, कॉस एक्स का कोई फार्मूला लगा के? आप बोलेंगे नहीं हो सकता। फिर अब क्या करें? सर इस वन को कुछ कीजिए तो हो सकता है। वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, तब भी कुछ नहीं बन रहा। जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बनाते हैं, जैसे ऊपर लिखा वैसे नीचे करते हैं इसको। ठीक है, दोनों को सेम सेम करते हैं। जैसे ऊपर लिखा है कॉस एक्स और नीचे वन प्लस कॉस एक्स है, दोनों को सेम सेम बनाएंगे तो यहां क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। अब अपने मन से एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ेगा, तो इसको माइनस एक लिख देते हैं। ठीक है, इस चीज को एक मान लेते हैं, इसको अलग। ठीक है, एक जोड़ दिया है मैंने, एक घटा दिया, नीचे वन प्लस कॉस एक्स, अलग अलग अब इनका भाग दे दीजिए। जैसे ही अलग अलग भाग देंगे, इसका इसमें और फिर इसका इसमें, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स। अरे भाई वह कॉस एक्स प्लस वन लिखो, वन प्लस कॉस एक्स लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं है। नीचे वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। अब क्या करेंगे सर, इसको देखो ढंग से, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सेम सेम लिखें, क्या आ जाएगा, एक, तो हो जाएगा वन डी एक्स माइनस, इसको क्या करें सर, अभी बताया था कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला खोल, वन प्लस कॉस एक्स को पीछे वाले में लिखा था हमने, वन प्लस कॉस। आप बोलेंगे जी सर याद आया, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, यानी लिख सकते हैं
टू कॉस स्क्वायर यक्स बाई टू डी एक्स। अब बोलेंगे हाँ, अब 1 को वैसे रखने, डी एक्स माइनस, इससे 1/2 क्या कर लेते हैं बाहर, 1/2, यहां 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, 1/2 बाहर हो गया। ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, कॉस सेक का उल्टा होता है, इंटू डी एक्स। अभी आप लोगों ने पढ़ा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। अब इनका समाकलन 1 का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का टेन एक्स बाई टू, जितना गुणांक है वो बटे में आ जाएगा, तो बटे 1/2 और प्लस का सी, ये 1/2 से 1/2 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचा, यक्स माइनस क्या, टेन एक्स बाई टू और प्लस का क्या बच्चों, सी। ये फाइनल आंसर है आपका। तो इसमें थोड़ा अलग करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, साइन की पावर 4x, याद है इसको तो मैं करवा चुका हूं, याद आया, शुरुआत में ही पहले लेक्चर में करवाया था मैंने। ये ब्लर होने वाली प्रॉब्लम शायद हो रही है, ऐसे भी हो रहा है क्या, चलो मेरे घूमने से ऐसा होता है क्या, चलो ठीक है। साइन की पावर 4x, इसको तोड़ते हैं, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। दो घाते ये, दो ये, गुणा में घाते जुड़ती हैं, क्या गुणा में घाते जुड़ती हैं, ये घात की घात लिखी है तो घातों का आपस में गुणा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर x को क्या लिखते थे, अभी भी लिखा है साइन स्क्वायर, साइन जब मैंने बोला साइन स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है, 1 के साथ कॉस माइनस का आएगा, 1 माइनस कॉस 2x और बटे 2, साइन स्क्वायर एक्स को, ठीक है, और इसका क्या होल स्क्वायर और dx। अब 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, ठीक है, माइनस का 2, ए का मतलब 1 और बी का मतलब कॉस 2x, और 2 का स्क्वायर क्या है 4 और dx। अब यहां से 1/4 क्या आ जाएगा कॉमन, तो 1/4 बाहर, क्यों, अरे भाई इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो यहां कितना मान सकता हूं, 1 मान सकता हूं, 1 लिखा है, ठीक है, तो वो 1 और नीचे से 4 समाकलन क्या हो गया बाहर, ठीक है, बटे। अब 1 को वैसे ही लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर 2x, इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस 2x, जितना यहां एंगल लिखा हो उसका डबल आता है, यहां 2 है तो कितना आ जाएगा 4, कॉस है तो प्लस का आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x और बटे 2। ये हिंदी इंग्लिश वाली थोड़ी मैनेज कर लेना, और क्या dx, ठीक है, 1/4 वैसे ही रहेगा। अब 2 का इधर गुणा करवाएंगे तो 2 1 2, गुणा करवाने का मतलब ये है यहां पर 1/, मान लो यहां पर 1/, मान लो, लासा ले लो, उतना ही आएगा, ठीक है, 2 1 2, और इसको तो वैसे ही लिख देंगे कॉस 4x माइनस 2 दूनी 4 कॉस 2x, और बटे में बच्चों क्या चल रहा है 2 इंटू dx।
अब जैसे यहां से देखो 1/4 बाहर हुआ था, यहां कॉमन क्या मिल रहा है, यहां कुछ नहीं है तो कितना है 1, और यहां बटे में 2, 1/2 बाहर आएगा, 1/4 से गुणा हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/4 1/8। अंदर क्या बचा 2 + 1 3 प्लस cos 4x -4 cos 2x इंटू dx। अंदर गुणा करवा दीजिए, गुणा क्या करवाना है, समाकलन कर दीजिए बस अलग अलग। तो ये 1/8, ठीक है, वैसे ही रहेगा। आगे क्या करेंगे बच्चों, 3 का समाकलन, तो 3 का समाकलन कितना हो जाएगा 3x, 3 का समाकलन 3x। cos 4x का आप बोलेंगे सर sin 4x, cos 4x का, लेकिन जो x का गुणांक है वो कहाँ आ जाएगा बटे में, माइनस, तो यहां पर भी क्या लगा देंगे माइनस, 4 4 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। cos 2x है तो क्या हो जाएगा, कॉफी 4 गुणांक था इसका, तो 4 तो वही से ही रहेगा, समाकलन के बाहर आएगा। आप चाहें तो पहले समाकलन अलग अलग करके कर सकते हैं। और जो ये x का गुणांक है वो बटे में, और प्लस का क्या चल रहा है c। अब देखो क्या करेंगे, 1/8 वैसे लिखते हैं, गुणा करवा देते हैं अंदर, क्यों इतना काम करेंगे, एक स्टेप और लिखने पड़ेगा, 3x/8 प्लस साइन 4x और बटे 4×8 32 माइनस, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन 2x और बटे क्या 8, और प्लस का क्या c, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x और बटे कितना 4, और प्लस का क्या c। समझ में आया, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, cos की पावर 4 इंटू 2x, क्या लिखेंगे बच्चों इसको, सेम पिछले वाले की तरह इसको भी तोड़ लीजिए। कैसे सर, जैसे 4 घात थी तो क्या लिख देंगे cos स्क्वायर 2x और इसका क्या होल स्क्वायर, ये तो सेम पिछले वाले की तरह है, बोलो cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। समझ में आ गई बात। आगे cos स्क्वायर, स्क्वायर दिखा किस में चेंज होगा, cos वाला है तो cos में ही चेंज होगा, साइन वाला भी होता तब भी cos में होता, लेकिन माइनस के साथ 1 माइनस, इसमें 1 प्लस cos 2x के दुगुना, जितना यहां लिखा हो उसका दुगुना, 2x का कितना होगा 4x बटे 2, और इसका होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक। अब स्क्वायर खोलते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, क्या करेंगे cos स्क्वायर 4x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये cos 4x उसी तरह लिख दो, ठीक है, बटे 2 का स्क्वायर 4 इंटू dx। अब देखो यहां से 1/4 क्या आ जाएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में बहुत समझा चुका हूं आपको, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है, 1/4। अब ये देखो 1 को ऐसे ही लिखो प्लस ये cos स्क्वायर 4x, जैसे cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x/2 लिखा, बस इसका एंगल डबल करना है, 4x है तो कितना हो जाएगा बच्चों 8x, तो 1 प्लस cos 8x बटे कितना 2, बटे कितना 2 प्लस 2 cos 4x
एक मिनट रुकिए, कॉल रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉल आया है, मुझे जाना पड़ेगा, तो यही क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 प्लस कॉस 8x बटे 2 प्लस 2 कॉस 4x, ठीक है, इंटू dx। तो 1/4 ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करवा दीजिए, 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x प्लस 2 दूनी 4 कॉस 4x और पूरे के बटे कितना 2 इंटू dx। अब क्या करेंगे बच्चों, बताइए, अब क्या करेंगे, 1/2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8। अब यहाँ देखिए समाकलन के अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 2 1 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x और dx, तो ये 1/8। अब इसका समाकलन कर दीजिए, क्या कर दीजिए समाकलन, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा 3x प्लस कॉस 8x का क्या हो जाएगा सर, कॉस 8x का हो जाएगा साइन 8x, जो गुणे में है वो बटे में, प्लस 4 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन 4x और बटे कितना 4 और प्लस का c, ये 4 से 4 कैंसिल, गुणा करवाइए 3x/8 प्लस साइन 8x और बटे 8 64 प्लस साइन 4x और बटे 8 प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर है। तो माफ़ी चाहते हैं कि इस वीडियो में पूरा नहीं करवा सके, वैसे मेरा मन तो था इसी वीडियो में ख़त्म कर देने का, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा समाप्त कर लेंगे। थैंक यू।